आइए आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक ऐसे प्रतिभावान वैज्ञानिक की कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैनुलाब्दीन के बेटे की कहानी, जो रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में 100 साल से ज़्यादा तक रहे और वहीं अपना शरीर छोड़ा। यह उस किशोर की कहानी है जिसने अपने भाई की मदद के लिए अखबार बेचे। यह कहानी शिव सुब्रमण्यम अय्यर एवं अयादुरई सोलोमन के शिष्य की कहानी है। यह उस छात्र की कहानी है जिसे पनदलाई जैसे शिक्षकों ने पढ़ाया। यह उस इंजीनियर की कहानी है जिसे MG मेनन ने उठाया और प्रोफेसर साराभाई जैसे हस्ती ने तैयार किया। और एक ऐसे नेता की कहानी जिसे बड़ी संख्या में विलक्षण व समर्पित वैज्ञानिकों का समर्पण मिलता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। कलाम सरलता, साधुता, मानवता और सत्यनिष्ठा के प्रतीक थे। वे एक ऐसे सज्जन थे जो वर्तमान की युवा पीढ़ी के लिए आदर्श है। एक ऐसी मनीषी जिनकी यह विशेषता रही है कि उन्होंने अपनी उपलब्धियों को सदा नगण्य माना और अपने द्वारा किए गए कार्यों को सदा कम करके आंका। वे अपने आप को साधारण से भी साधारण जन की कोटि में रखकर अपने व्यक्तित्व की अहंकारहीनता, सरलता का परिचय देते हैं। डॉक्टर कलाम ने अपने आप को तथा अपने कार्यों को और उपलब्धियों को साधारण बताते हुए अपनी असाधारणता का प्रमाण प्रस्तुत कर दिया। इस अर्थ में वे भारतीय मनीषियों एवं विचारकों की परंपरा में आने वाले एक ऐसे वैज्ञानिक राष्ट्र नेता हैं जिनका जीवन वर्तमान पीढ़ी तथा भावी पीढ़ी के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है। डॉक्टर कलाम का जीवन तमिलनाडु के सागर तटीय गांव रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली से आरंभ होता है, जहां 15 अक्टूबर 1931 को उनका जन्म हुआ। उनके परिवार में माता पिता के अतिरिक्त 3 भाई और 1 बहन थी। पिता की 5 संतानों में कलाम ठीक मध्य में आते थे। एक भाई मुस्तफ़ा कलाम और बहन जौहरा उनसे बड़ी हैं तथा 2 भाई उनसे छोटे हैं। होश संभालते ही कलाम ने जिस व्यक्ति से सबसे अधिक प्रेरणा ली वे थे उनके पिता श्री जैनुलाब्दीन। जिस समय कलाम का जन्म हुआ उनके पिता की आयु 57 वर्ष थी। उनकी दिनचर्या सात्विक थी। वे प्रातः 4 बजे से पहले उठ जाते थे और 4 बजे की नमाज पढ़ने के बाद अपने नारियल के बाग में चले जाते थे। वहां से नारियल लेके लौटते थे। बाग रामेश्वरम से 4 मील दूर था। इस प्रकार वे प्रतिदिन सवेरे 8 मील पैदल यात्रा कर अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखते थे। कलाम जब थोड़े बड़े हुए और पैदल चलने लगे तो पिता उनकी उंगली पकड़कर उन्हें चलाने का अभ्यास कराने लगे। सबसे पहले वे उन्हें उंगली पकड़कर घर के पास की गली की मस्जिद में ले गए। मस्जिद में उन्होंने नमाज अदा की तो कलाम वहीं खड़े रहे। नमाज से निपटने के बाद उन्होंने अपने बेटे की उंगली पकड़ ली और अल्लाह से दुआ की कि उनका बेटा सही सलामत रहे और एक दिन बड़ा आदमी बने। कलाम कुछ और बड़े हुए तो पिता की उंगली पकड़कर मस्जिद आना तथा रामेश्वरम मंदिर जाना उनका दैनिक क्रम बन गया। शाम को पिता जब कलाम की उंगली पकड़े मस्जिद से निकले तो बड़े बड़े कटोरों में जल लिए गांव के लोग बाहर खड़े रहते। उनके पिता धीरे धीरे कुछ कहते हुए कटोरे के जल में अपनी उंगलियां डाल देते तो लोग उस जल को लेकर अपने अपने घरों में चले जाते थे। यह जल पवित्र और रोगनाशक समझा जाता था। कलाम उस समय 4 वर्ष के थे। जब लोग चले जाते तब वे पिता से तरह तरह के प्रश्न पूछा करते थे। कलाम के पिता अपने बच्चे के प्रश्न के उत्तर बड़े सहज ढंग से दिया करते थे। पिता के साथ कलाम रामेश्वरम मंदिर जाते थे। वहां तीर्थ यात्रियों को नावों से आते जाते देखते, दूर दूर तक लहराते सागर को देखते और शाम के समय डूबते सूर्य का आनंद लेते। सूर्यास्त के समय पक्षी उनके सिर के ऊपर से आवाजें करते हुए उड़ जाते तो वे अनेक प्रश्न पूछने लगते थे। ये पक्षी कहाँ जा रहे हैं? ये उड़ते समय क्या बोल रहे हैं?
सूरज की सारी किरणें जहां चली गईं, यह लाल रंग का गोला सा सूरज कैसे दिखाई पड़ता है? यह पानी में क्यों डूब रहा है? यह सूरज पूरा डूब जाता तो पूछते, यह तो डूब गया, क्या अब कभी नहीं आएगा? पिता उनके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर देते थे। उनके मन में बचपन से ही अहिंसा, करुणा, दया, ममता, आत्मीयता, सहानुभूति, सहयोग और सहकार के भाव पैदा होने लगे थे। कलाम जब स्कूल जाते ने लगे तो पिता की बातें उन्हें और अधिक समझ में आने लगी। पिता अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु इंसानियत, मानव धर्म और अच्छे गुणों के भंडार थे। कलाम के जीवन की सरलता, सहजता और स्नेहता के पीछे उनकी मां की ममता और प्यार है। जहां कलाम के पिता उन्हें बड़ा आदमी बनाने के स्वप्न देखा करते थे, वहीं उनकी मां उनके सकुशल रहने और एक अच्छा इंसान बनने की दुआएं किया करती थी। कलाम की मां ने उन्हें इतना प्यार दिया था कि वे मां से अलग होना नहीं चाहते थे। जब वे छोटे थे तो मां को उनकी चिंता सबसे अधिक रहती थी। खाना भी कलाम के मां के साथ खाना अधिक पसंद करते थे। रसोई में जमीन पर बैठकर केले के पत्ते पर मां के साथ खाना खाने में उन्होंने जो सुख पाया, वह सुख उन्हें 5 स्टार होटल और राष्ट्रपति भवन के विविध प्रकार के व्यंजनों में भी नहीं मिला। विवाह न करने का संकल्प कलाम ने लिया था। एक दिन मां अपने लाडले से बोली, बेटा, मैं अब एक बहू की इच्छा रखती हूँ। मां के इस विचार पर कलाम साहब ने कहा, मां, मुझे इस बंधन में मत बांधो। जीवन बहुत छोटा है, काम बहुत अधिक। मां, मैं अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे मेरे माता पिता का नाम रोशन हो और देश की तरक्की हो। मां, मैं यह जिम्मेवारी ठीक से निभा नहीं पाऊंगा। मां ने बेटे की बात सुनी तो दिल के अरमानों को एक झटका लगा। वे कलाम का मुंह देखती रह गई। एक शब्द मुंह से न निकला और वह अपने बेटे के हाँ में हाँ मजबूरी बस मिला गई। एपीजे अब्दुल कलाम जब 8 वर्ष के थे तभी से अपने चचेरे भाई शमसुद्दीन की ओर आकर्षित हुए। शमसुद्दीन रामेश्वरम के रेलवे स्टेशन पर समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और किताबों का स्टॉल लगाते थे। कलाम को बाहरी संसार बहुत अच्छा लगता था। जैसे ही वे बड़े स्कूल और भवनों को देखते थे, उन्हें लगता था कि वे भी इसमें पढ़ेंगे। शमसुद्दीन कलाम को छोटे भाई का भरपूर प्यार देते थे। वे कलाम को अपने पास बैठा लेते। कलाम पढ़ना लिखना सीख गए थे। वे कोई भी किताब उलट पलट कर देखते थे और कहते थे कि भैया, कब मैं इन किताबों को पढ़ूंगा। डॉक्टर कलाम गरीबी में भी मन लगा करके पढ़ें और इंजीनियरिंग में दाखिला के लिए बहन जोहरा ने गहने गिरवी रखें, तब जाकर डॉक्टर कलाम का इंजीनियरिंग में नामांकन हो सका था। इंजीनियरिंग कॉलेज में डॉक्टर कलाम हर एक परीक्षा में टॉप आया करते थे और उन्हें गोल्ड मेडल मिलता था। इसी का परिणाम हुआ कि देश को एक उच्च कोटि का इंजीनियर और वैज्ञानिक मिला। डॉक्टर कलाम को यूं ही मिसाइल मैन नहीं कहा जाता है। डॉक्टर कलाम ने अग्नि सीरीज की मिसाइलों का विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। साथ ही पृथ्वी 2, त्रिशूल, नाग, धनुष, अस्त्र, आकाश आदि मिसाइलों के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने एक ऐसे हल्के पदार्थ की खोज की जिसके कारण हमारे दिव्यांग भाइयों के कैलिपर आसानी से बनने लगे। उन्होंने कार्बन नामक एक हल्के पदार्थ की खोज की जिससे
दिव्यांग भाइयों के कैलिपर आसानी से बनाए जाने लगे और हल्के होते थे। डॉक्टर कलाम ने एक सपना देखा था कि एक ऐसे राष्ट्र की सपना जहां हर एक युवा पीढ़ी पढ़ी लिखी हो, विज्ञान से जुड़ी हो और देश के विकास की ओर अपना ध्यान दे। देश को उन्होंने परमाणु शक्ति का उपहार दिया। 13 मई 1998 को देश परमाणु शक्ति संपन्न बन गया और इस कार्य में डॉक्टर कलाम का विशेष योगदान था। उन्होंने कई उपग्रहों के प्रक्षेपण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस प्रकार उनका जीवन काफी सरल, संयम और एक उच्च कोटि का था। डॉक्टर कलाम शुद्ध शाकाहारी थे। मांस का वे स्वाद तक नहीं जानते थे। शुद्ध सात्विक भोजन और सरल व सहज जीवन उनकी पहली पसंद थी। संगीत से उन्हें विशेष लगाव था। कर्नाटक संगीत और वीणा वादन के वे बहुत शौकीन थे। जब जब वे एकांत में होते और मन कुछ डूबा डूबा होता तो अपनी वीणा लेकर बैठ जाते। डॉक्टर कलाम को इतने पुरस्कार मिले, इतने डॉक्टरेट की उपाधियां मिली जिन्हें बता पाना मुश्किल है। सन 1997 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न दिया गया। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, नेशनल डिजाइन अवार्ड, डॉक्टर वीरेन राय स्पेस अवार्ड, ओम प्रकाश भसीन पुरस्कार, राष्ट्रीय नेहरू पुरस्कार, इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार से नवाजे गए डॉक्टर कलाम। डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने। राष्ट्रपति बनने के दौरान उन्होंने एक ऐसी सोच और एक ऐसी दृष्टि विकसित की जिससे हमारा देश काफ़ी आगे की ओर बढ़ा। उनके तेजस्वी मन ने भारत को एक ऐसी श्रृंखला में लाकर के खड़ा कर दिया जहां से भारत को समझ पाना मुश्किल होता है। जहां भारत प्रारंभ में विश्वगुरु था, बीच में कुछ कड़ियां टूटी, लेकिन उसी विश्वगुरु के पंक्ति में खड़ा करने में डॉक्टर कलाम का महत्वपूर्ण योगदान है। 27 जुलाई 2015 का वो मनहूस दिन जब डॉक्टर कलाम शिलांग के एक कॉन्फ्रेंस में सभा को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान उनकी अचानक तबीयत खराब होती है और मृत्यु हो जाती है। यह सोचने वाली बात है कि राष्ट्र के प्रति समर्पित एक ऐसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु भी अद्भुत है, एक कर्मशील योद्धा जो अपना कर्म करते हुए अपने भौतिक शरीर का त्याग करते हैं, ऐसे थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनका जीवन हम सब के लिए अनुकरणीय है। धन्यवाद।